डरा धमका कर कुछ हासिल नहीं होगा, फिर भी पीटीआई को कोशिश करनी है तो करके देख ले। जो भी डी चौक पर आएगा उसे गिरफ्तार करेंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, पीटीआई वालों की जहनियत देखें। इस रूट को ब्लॉक करने की कोशिश की जहां से मेहमान आ रहे थे। डी चौक मुकम्मल महफूज है, अगर कोई वहां पहुंचा तो धर लिया जाएगा। फैजाबाद में बेलारूस के वफ्द के रूट पर एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। गैर मुल्की मेहमानों की आमद पर शरपसंदी किसी सूरत ख्याल में कबूल नहीं। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से एहतजाजी जुलूस आ रहे हैं। पंजाब में कोई रैली नहीं है, मोबाइल फोन सर्विस चल रही है, सिर्फ मोबाइल इंटरनेट बंद किया गया है। नेक्टा के थ्रेट से एकेपी हुकूमत को आगाह कर दिया। इस्लामाबाद पर धावा बोलने वालों को इस वक्त कोरम में होना चाहिए था। वजीर दाखिला का इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अटक का फजाई दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। पीटीआई रहनुमा रजाकाराना गिरफ्तारियां दे रहे हैं, किसी को अमन खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, इस्लामाबाद में सरगर्मियां मामूल पर हैं, रास्ते खुले हैं, जो रास्ते बंद हैं उसकी जिम्मेदार सिर्फ तहरीक इंसाफ है। इस्लामाबाद के पार्क्स में लोग बैठे हैं, बच्चे क्रिकेट भी खेल रहे हैं। मुल्क में इंतशार फैलाने वालों की अपनी जमात इंतशार का शिकार है। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, एहतजाज की कॉल ऐसे वक्त क्यों दी जाती है जब बैनुल अक़वामी शख्सियात आ रही हों। सियासी एहतजाज है या मुल्क की इज्जत व वक़ार के साथ सोची समझी साजिश। खुदारा पाकिस्तान को अपनी सियासत पर फौक़ियत दें। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक ने कहा, ये पंजाब और इस्लामाबाद पर हमला आवर होने निकले, एहतजाज करने वाले कहाँ गायब हो गए, इनका शिराजा बिखर चुका है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई से बानी पीटीआई रिहा नहीं होंगे। वफाकी वजीर अमीर मकाम कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल एहतजाज के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तारिक फजल चौधरी ने दावा किया, पीटीआई के रहनुमाओं ने धरने से जान छुड़ाने के लिए आज खुद गिरफ्तारियां दी। सिंध के वजीर नासिर शाह कहते हैं, पीटीआई एहतजाज में जो एनआरओ मांग रही है वो हुकूमत नहीं दे सकती। इनका सारा बयानिया झूठ पर मबनी है। दुनिया भर में लीडरशिप गिरफ्तार होती रही है, कहीं ये नहीं सुना कि लीडर ने अपने लिए जेल बचाओ मुहिम शुरू करा दी हो। पीटीआई का एहतजाज, इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते रुकावटें लगाकर बंद कर दिए गए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का काफिला अटक की हुदूद में, बुशरा बीबी भी साथ हैं। अटक में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का ज़मीनी राबता मुनक़ता। अडियाला जेल के रास्ते कंटेनर से सील कर दिए गए। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे, फैजाबाद और खन्ना पुल के मकाम से जुज़वी बहार। पेशावर M1 मोटरवे भी खोल दी गई। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इंटरचेंजेस से मोटरवे पर दाखिला बंद। पंजाब में पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों की पकड़ धकड़। मुख्तलिफ शहरों में दर्जनों रहनुमा और सैकड़ों कारकुन धर लिए गए। वफाकी दारुल हुकूमत में कल तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। पीर को इस्लामाबाद के तालीमी इदारे बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। रावलपिंडी और मरी के तमाम तालीमी इदारे भी कल बंद रहेंगे। जिला इंतजामिया ने कहा है, तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला अमनो अमा के पेश नजर किया गया। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के नए दौर का आगाज। बेलारूस का 68 रुकनी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। बेलारूस के वफ्द में वजीर खारजा के अलावा तवानाई, सनत, मवासलात, कुदरती वसाइल, हंगामी हालात और अदलो इंसाफ के वज़रा भी शामिल। मिलिट्री इंडस्ट्री कमेटी के चेयरमैन और 43 बड़ी कारोबारी शख्सियात भी वफ्द का हिस्सा हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से बेलारूस के वजीर खारजा और वजीर तवानाई की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, दौरे से दोनों ममालिक में सनत, तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ेगा। सदर बेलारूस के दौरे से दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की आमद के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तानी बैटर्स ने जिम्बाब्वे में भी लुटिया डुबो दी। पाकिस्तान को जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले वनडे में अपसेट शिकस्त। बुलाव्यो में बारिश की वजह से मैच मुकम्मल ना हुआ। मेजबान टीम डकवर्थ लोइस कानून के तहत 80 रन से फाते करार। 206 रन के ताक़ुब में कौमी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम, सलमान आगा, हसीबुल्ला और इरफान नियाजी सब के सब फ्लॉप रहे। ग्रीन शर्ट से 21 ओवर खेलकर 6 विकेटों पर सिर्फ 60 रन ही जोड़ सके। मोजा रब्बानी, सिकंदर रजा और शॉन विलियम्स ने 2-2 विकेटें उड़ाई। जिम्बाब्वे ने पहले खेलकर 205 रन बनाए।
नगारावा 48, सिकंदर रजा 39 और मारोवानी 29 रन बनाकर नुमाया रहे। सिकंदर रजा शानदार ऑलराउंड कारकर्दगी पर मैच के हीरो रहे। 3 मैच की सीरीज का दूसरा वनडे मंगल को खेला जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से लाहौर में स्पीकर सरदार अयाज सादिक और मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और PTI एहतजाज पर तबादला ख्याल। वजीर आजम ने पीपल्स पार्टी के तहफ्फुज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। कुर्रम में कशीदगी बरकरार, 2 ग्रुपों में झड़पों में मजीद 12 अफराद जाँ बहक। पुलिस का कहना है 24 घंटे में मरने वालों की तादाद 30 हो गई। हालिया कशीदगी में जाँ बहक अफराद की तादाद 75 हो गई। 80 से जायद जख्मी हैं। गुज़श्ता रात से बगन, अलीजाई, बालशखेल, कारखले, मकबल और कंज अलीजाई में झड़पें जारी हैं। झगड़ों में तेजी उस वक्त आई जब तूरी कबीले के मुसल्लह लश्कर ने लोअर कुर्रम के देहात कालूकंज, बादशाह कोट और बगन बाजार को आग लगाकर लूट मार की। कुर्रम में दोनों कबाइल फायरबंदी पर आमादा हो गए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की कुर्रम से वापसी पर ARY न्यूज से गुफ्तगू। सूबाई हुकूमत का जरगा 2 रोज क़याम के बाद पारा चनार से पेशावर पहुंच गया। बैरिस्टर सैफ ने बताया फरीकैन मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल चाहते हैं। फरीकैन के अफराद एक दूसरे की हिरासत में हैं। अमायदीन से ज़ेर हिरासत अफराद की रिहाई का कहा है। कुर्रम मलेशिया और FC के जरिए मैयतों की हवालगी की तजवीज़ है। फैसलों पर अमल दरामद के लिए जिरगा। कुर्रम अमायदीन से एक और मुलाकात करेगा। सरहद पार से दहशतगर्द कुर्रम में फ़िरक़ावारियत से दहशतगर्दी फैला रहे हैं। वफाकी हुकूमत कशीदगी पर सियासी बयानात के बजाय अमली इक़दामात करे। वफाक कबायली और ज़म इलाकों के फंड जारी करे। कुर्रम बदमनी की आग में जल रहा है। 3 दिन में 80 शहरी कत्ल हो चुके। लोग घरों में भी महफूज नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं PTI की सूबाई हुकूमत शहरियों की जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो चुकी। खैबर पख्तूनख्वा को इस तरह बदमनी की आग में जलता नहीं देख सकते। अमन व अमा के लिए पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करेगी। कुर्रम और पारा चनार में खून की होली खेली जा रही है, लेकिन वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तवज्जो पंजाब और इस्लामाबाद पर चढ़ाई पर है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं बानी PTI की रिहाई का वाहिद रास्ता अदालतें हैं। हुकूमत के पास उन्हें छोड़ने का इंतजामी इख्तियार नहीं है। पार्लियामेंट में जागीरदारों और वडेरों की नुमाइंदगी है। फॉर्म 47 के तहत मुसल्लत लोग गरीबों और मुतवस्सत अफराद का नहीं सोचते। अवाम के वसाइल पर चंद लोग काबिज हैं। AI के दौर में हमारे यहाँ बिजली सबसे बड़ा मसला है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पाकिस्तान में 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। सिंध का तालीमी बजट 481 अरब है, लेकिन सूबे में तालीम का पुरसाने हाल नहीं। 73 लाख बच्चे तालीम से महरूम हैं। जमात इस्लामी के तहत कराची में बनो काबिल एप्टीट्यूड टेस्ट का एहतमाम। नश्तर पार्क में हजारों तलबा और तालिबात ने IT कोर्सेज के लिए टेस्ट दिया। मुल्क में पोलियो के मजीद 3 केस रिपोर्ट। NEOC का कहना है केसेस बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से सामने आए। DI खान और जोब से ताल्लुक़ रखने वाली 2 बच्चियां पोलियो पॉजिटिव निकलीं। जाफराबाद के एक बच्चे में भी पोलियो वायरस पाया गया। रवां साल पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 55 हो गई। कराची में क्लिफ्टन पुलिस और CTD का मुल्जिमान से मुकाबला। फायरिंग के शदीद तबादले के बाद गिरफ्तार 4 जख्मी मुल्जिमान दम तोड़ गए। पुलिस के मुताबिक हलाक मुल्जिमान 70 मुकदमात में इंतहाई मतलूब थे। मारा गया एक मुल्जिम शिकारपुर पुलिस का साबिक कहलकार था। इसराइली तैयारों की गजा पर बमबारी। 24 घंटे में 38 फलस्तीनी शहीद। नसीरात में मस्जिद को भी शहीद कर दिया। अलबरीज कैंप पर बमबारी में 4 और वस्ती गजा में 6 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ तल अबीब में एहतजाज। फौरी जंगबंदी का मुतालबा। उर्दन में इसराइली सिफारत खाने के बाहर हवाई फायरिंग। 3 पुलिस एहलकार जख्मी। हमलावर को मार दिया गया। बैरूत में धमाकों से 8 मंजिला इमारत तबाह, 20 अफराद शहीद। जनूबी बैरूत में इसराइली हमले में 2 तिब्बी वर्कर्स शहीद हुए। लेबनान के तारीखी शहर सोर पर हमले में 3 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई करते हुए शिमाली इसराइल पर 34 रॉकेट दागे।
اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو گرفتار کیا تو برطانیہ کی معیشت تباہ کر دیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھی سینیٹر لینڈزے گراہم کی برطانوی وزیر اعظم کو دھمکی. کہا ICC کے حکم پر عمل کرنے والے ملکوں کو اقتصادی نتائج بھگتنا پڑیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کابینہ کی نامزدگی مکمل، سینٹ سے توثیق کا انتظار. ٹرمپ نے دیرینہ اتحادی بروک رولنز کو سیکرٹری زراعت نامزد کر دیا. سینٹ سے مثبت رد عمل نہ ملنے پر میٹ گیٹس کی جگہ بوندی اٹارنی جنرل نامزد. ویکسین مخالف نامزد سیکرٹری صحت رابرٹ کینیڈی جونیئر تنقید کی زد میں. کم تجربے کے حامل نامزد وزیر تعلیم لینڈا میک موہن کو بھی کڑی تنقید کا سامنا. COP29 میں موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے مالیاتی معاہدے پر اتفاق. امیر ملک ترقی پذیر ملکوں میں 2035 تک ریکارڈ $300 ارب دیں گے. سماجی تنظیموں نے مستقبل کے لیے امیروں کے وعدوں کو دھوکہ قرار دے دیا. امریکی سماجی تنظیم کا کہنا ہے زندگیاں ختم ہو رہی ہیں اور پیسے بعد میں دیں گے. طوفان برڈ برطانیہ سے ٹکرا گیا. حادثات میں 2 افراد ہلاک، ہزاروں افراد بجلی سے محروم. طوفان کے باعث ٹرین کا شیڈول متاثر، 300 سے زائد ٹرینیں منسوخ. نیو کاسل ایئرپورٹ پر خراب موسم کے سبب پروازیں متاثر. کڑھا ہوا دودھ بھی شہر اولیاء کی سوغات. ملتان والوں نے سردی سے لطف اٹھانا شروع کر دیا. ملائی، خشک میوہ، دیسی گھی، شکر اور کھوئے والا گرما گرم دودھ جو بھی پیے سردی کا احساس نہیں رہتا. مٹیاری کے کسانوں نے کاشتکاری کے لیے جدید طریقہ اختیار کر لیا. ٹنل فارمنگ کے ذریعے بے موسم سبزی اور پھلوں کی کاشت شروع کر دی. ڈیوس کپ ٹینس میں دفاعی چیمپئن کی شاندار پرفارمنس. اطالوی ٹیم نے آسٹریلیا کو 2-0 سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنا لی. عالمی نمبر 1 سنر اور بیریٹینی نے فتح دلائی. فائنل میں اٹلی کا مقابلہ نیدرلینڈ سے ہوگا. دبئی کے شیخ زاید روڈ پر انسانوں کا سمندر امڈ آیا. دنیا کے سب سے بڑے کمیونٹی ریس میں نیا ریکارڈ قائم. 2,78,000 افراد شریک ہوئے. دبئی کے ولی عہد شیخ حمدان بن محمد بن راشد المختوم نے دبئی رن کے 6 ایڈیشن کی قیادت کی. نامور مزاحیہ اداکار اسماعیل تارا کو مداحوں سے بچھڑے 2 برس بیت گئے. مزاحیہ خاکوں پر مبنی سیریز 50-50 سے شہرت حاصل کرنے والے فنکار نے فلم، ٹی وی اور اسٹیج تینوں پر صلاحیتوں کا لوہا منوایا.